हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित सूर्यकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रिश्तों से संबंधित ग्रह और भाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कुंडली में कौन सा भाव या कौन सा घर किस रिश्तेदार से संबंधित होता है। यदि वह भाव पीड़ित हो या अष्टावस्था में हो, उसमें अशुभ ग्रह हो, योग कारक ग्रह नहीं हो, मारक ग्रह हो, तो उस रिश्तेदार से संबंध खराब होते हैं। यदि ग्रह शुभ स्थिति में हो उस भाव में, यानी योग कारक हो, शुभ स्थिति में हो और शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो, उच्च के हो, ऐसी स्थिति में उस रिश्तेदार से अच्छे संबंध होते हैं। और यदि संबंध खराब हो अर्थात ग्रहों की स्थिति अशुभ हो तो क्या उपाय करना चाहिए वो इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कुंडली का कौन सा भाव किस रिश्ते को बताता है, किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। आइए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से पहले भाव से स्वयं के बारे में जानकारी ली जाती है। आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार कैसा है, इत्यादि के बारे में स्वयं के बारे में प्रथम भाव से अध्ययन किया जाता है। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव से कुटुंब या परिवार और पड़ोसियों का विचार किया जाता है। परिवार से तात्पर्य यह है पति पत्नी और बच्चों से है। और आपके जो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, उनसे आपकी कैसी बनेगी, वो आपको सहयोग देंगे या नहीं देंगे, इत्यादि पर विचार किया जाता है द्वितीय भाव से। यदि शुभ स्थिति में ग्रह हो तो सहयोग मिलता है और अशुभ स्थिति में हो तो इनसे संबंध अच्छे नहीं रहते। तीसरे भाव की अगर हम बात करें तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, चाहे वो सगे हों या कजिन हों। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है, यानी आपकी माता से आपके कैसे संबंध रहेंगे। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से प्रेम विवाह, मित्र मंडली और संतान का विचार किया जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव से चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसाजी, बुआ फूफाजी, ताऊजी ताईजी आदि रिश्तों का विचार किया जाता है जो साइड के रिश्ते हैं। किन से छठे, 8वें और 12वें भाव से। और 7वें भाव की बात करें तो 7वें भाव से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है, यानी लड़के के लिए उसकी पत्नी का विचार किया जाएगा और लड़की के लिए उसके पति का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, यानी उनमें रिलेशन कैसे रहेंगे इसका विचार किया जाता है। अब नवम भाव की बात करें तो नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है। और दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से व्यावसायिक व्यक्तियों का विचार किया जाता है। व्यावसायिक जो सहकर्मी हैं, आपके बॉस वगैरह, उनसे आपके कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे हैं या नहीं, उसका विचार दसम भाव से किया जाता है। उसके अलावा भाभी, जीजाजी, भतीजा, भांजा, भांजी, भतीजे आदि रिश्तों का विचार भी दसम भाव से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव से बड़े भाई बहन, पुत्रवधू और दामाद का विचार किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे जो आपका जो पार्टनर है वो आपसे सातवां है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार से पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, यानी पुत्र या पुत्री। यहाँ से 7वां गिनेंगे तो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी जिस प्रकार से आपसे सातवां आपका जीवन साथी हुआ, उसी प्रकार से संतान से सातवां यानी 5वें से 7वां यानी 11वां उसका जीवन साथी हुआ, यानी आपके पुत्रवधू या दामाद हुए। तो आपके पुत्रवधू और दामाद से कैसे संबंध रहेंगे, कैसा व्यवहार रहेगा, कैसा सहयोग मिलेगा, इन सब बातों का विचार एकादश भाव से किया जाता है। और 12वें भाव के मैं बता ही चुका हूँ, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसाजी, बुआ फूफा जी, ताऊ जी ताई जी आदि का विचार किया जाता है। अब हम ये बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। उस ग्रह के खराब होने से ये रिलेशन खराब होते हैं। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। कुंडली में यदि सूर्य कमजोर हो, अशुभ स्थिति में हो, मारक हो, तो पिता का सम्मान करें, पिता से राय लें और उनका कहना माने। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। इसी प्रकार चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माता का कारक है। माता को प्रसन्न रखें, उनकी बात माने, उनका सम्मान करें, तो चंद्रमा यदि पीड़ित है तो वह मजबूत होगा। मंगल की बात करें तो मंगल से छोटे बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, चाहे वो सगे हों या कजिन। तो इनसे संबंध अच्छे रखने पर कमज़ोर यदि मंगल कमज़ोर हो तो इनसे यदि अच्छे संबंध रहेंगे तो मंगल मजबूत होगा, अच्छे परिणाम देने लगेगा। बुध की बात करें तो बुध से छोटे बच्चे, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसाजी आदि जो साइड के रिश्ते हैं उनका विचार किया जाता है। इनसे संबंध अच्छे रखने पर आपका बुध मजबूत होता है। यदि वह कमज़ोर हो, मारक स्थिति में हो तो। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव से बड़े बुजुर्ग, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, और जो पत्नी के लिए जो पति देव हैं वो भी उनका विचार भी गुरु बृहस्पति से किया जाता है। यदि बृहस्पति देव कुंडली में कमज़ोर हैं तो इन सभी का सम्मान करें, उससे बृहस्पति के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बात करते हैं शुक्र की बात करें तो शुक्र रिश्ते की बात करें तो शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। पत्नी का विचार शुक्र से किया जाता है। पत्नी शुक्र अगर पीड़ित हो, कमज़ोर स्थिति में हो तो पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, प्रसन्न रखें। और उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि से जो लेबर टाइप के लोग हैं, जैसे मजदूर, नौकर, गरीब व्यक्ति आदि जो हैं उनका विचार किया जाता है। इनका सम्मान है और इनसे गाली गलौज करके बात ना करें, डांटे नहीं। इससे यदि आपका शनि पीड़ित है, कमज़ोर अवस्था में है, तो इनको प्रसन्न रखने से शनि मजबूत होगा। उसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु बतलाता है शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को दर्शाता है, अपंग लोगों को दर्शाता है, जो असहाय लोग हैं उनको दर्शाता है, या जो पराश्रित व्यक्ति हैं जैसे अनाथालय के बच्चे और वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, जो कि दूसरों के सहारे जीते हैं, ऐसे लोग राहु के अंतर्गत आते हैं। यदि इनका सम्मान करेंगे, इनकी सेवा करेंगे यथासंभव, तो आपकी कुंडली में यदि राहु पीड़ित हैं, कमज़ोर अवस्था में हैं, तो राहु अपना सकारात्मक परिणाम दिखाने लगेंगे यदि इनकी सेवा करें तो। और केतु की बात करें तो केतु के अंतर्गत साधु संत सन्यासी आदि लोग आते हैं। ऐसे लोग जो आपके धार्मिक गुरु हैं,
धर्म की शिक्षा देते हैं और मोक्ष की ओर ले जाने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं। जो ऐसे लोग जो आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं वह केतु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक माना गया है। यदि इन लोगों का सम्मान करेंगे, साधु सन्यासी संत मोक्ष आदि लोगों का सम्मान करेंगे, धार्मिक गुरु आदियों का सम्मान करेंगे, तो आपकी कुंडली में यदि केतु पीड़ित हैं, कमजोर अवस्था में हैं, तो केतु मजबूत होंगे। कमजोर से तात्पर्य यह है मारक हो, अशुभ स्थिति में हो। अशुभ स्थिति मतलब शत्रु राशि से दृष्ट हो या युक्त हो या नीच के हो, तो ऐसी स्थिति में वह अशुभ परिणाम देते हैं। उनके अशुभ परिणाम से बचने के लिए इनकी सेवा करें, इनका सम्मान करें। ये उपाय बताए हैं आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।